हे किड्स, कैसे हो आप सब। सो आज का लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है। 6th स्टैंडर्ड का स्वास्थ्य संपदा है, हिंदी लेसन है। मेक श्योर लोग जरूर सब्सक्राइब करना एंड एंड तक जरूर रहना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बाय महात्मा गांधी। ची जमनालाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वह सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध से सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बनाए हैं उन पर मैं स्वयं दूध हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। मतलब तुम्हें अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सकती है। अगर आप हम लोग जो खर्च है उससे आप भोजन प्राप्त कर सकते हो, मतलब ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उससे भोजन ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे हमें जो पैसा बचाना है, फिर हम भोजन नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, पूरा आपका जो असर होगा आपकी हेल्थ पे होगा या आप भूखे रहोगे, ऐसा कहा जा रहा है। शरीर को एक अमानत समझकर स्वास्थ्य यात संभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज तो प्राप्त करने मौज मजे में के लिए गुंद की एक डली भी ना लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। इसलिए इसे भोजन को ग्रहण करने में अद्वेगन आवश्यकता है। देखते हैं, आवश्यकता नहीं। ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाना जा सके तो खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते उतना खाने की जरूरत नहीं। ठीक है, गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी जरूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। देखो पता है इसमें क्या इसमें तो क्या बताया जा रहा है कि देखो आपके मजे में आपको जरूरत नहीं है, गुड़ खा रहे हो, ये कर रहे हो, आपकी बॉडी को गुड़ की जरूरत नहीं, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या दिखाया है कि आपके गाँव में जितने गेहूं मिलते हैं इसका मतलब पूरा गेहूं का आप बना के खा लो, नहीं, ये भी रॉन्ग है। आपको जितना आपकी कैपेबिलिटी, आप जितना खा सकते हो उतना खाना चाहिए, कुछ कम कुछ ज्यादा नहीं। एंड ऐसे नहीं कि गुड़ अच्छी चीज है, बट कभी आप उसके बगैर आप शुद्ध शहद खा सकते हो, भी अच्छी चीज होगी। एंड उसके बदले के लिए आपके अलग आप जहाँ हो आपको फल मिल रहा है तो शहद भी खाना नेसेसरी नहीं है इनके हिसाब से। देखते आगे। ओके, उसकी भी जरूरत नहीं। हाँ, और दूध की मात्रा बढ़ाना चाहिए, बिकॉज दूध हमें प्रोटीन देता है, दूध हमें ज्यादा करना चाहिए। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो, यह ठीक ही है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वह जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। इसमें स्टार्च होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम जरूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। मक्खन दूध काफी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होते रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। देखो क्या मतलब, देखो इसमें क्या होया जा रहा है कि जैतून का जो तेल है ना, अगर हम उसके बदले हम कभी वो बटर ले रहे हैं, लाइक जो मक्खन ले रहे हैं, ठीक है, जो मक्खन ले रहे हैं, अगर अभी समझो आपके पास जैतून का तेल नहीं है, वो महंगा आता है, तो आप उसमें बटर ले रहे हो, बटर से बना रहे हो, तो उसमें कुछ बेकार चीजें नहीं है, बिकॉज बटर में विटामिन होते हैं जो जैतून के तेल में नहीं पाए जाते। तो क्या कहते हैं, अभी अपने पैसे को भी वैल्यू रखना चाहिए एंड एज पर दैट हमें अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी देना चाहिए। हम कुछ भी चीज नहीं खा सकते, और इसका हमें ऐसे नहीं कि आपको हेल्थ है तो आप महंगी से महंगी चीज का नहीं, आप सस्ती को भी बेटर बना सकते हो। ठीक है, कहाँ थे हम? हाँ हम कहाँ थे? हाँ, बढ़ते चाहिए ना। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैगन, इन सब की गिनती अच्छी है। हरी सब्जियों में होती है
हरी सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा छोकर मिला हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया है तो कोई उसका अश नहीं फेंकना चाहिए। अब देखो, उसका मतलब पता है क्या, देखो भाजी तरकारी, जो भाजी तरकारी होती है उसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी, वो सब खा सकते हो कि वो उसमें बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हरी हरी चीज हमें खानी चाहिए। उससे एंड कहते हैं कड़वाहट भी अपने बदन में जाना चाहिए। तो करेला वो सब को खाना चाहिए, और थोड़ा तो थोड़ा। एंड गेहूं को हमें अच्छे से पिसना चाहिए। हम ज्यादा पिस लेंगे, कुछ भी करेंगे, फिर वो हमें ही तकलीफ देगा। तो हमें हर चीज को एकदम बैलेंस रखना है, बैलेंस। या हाँ, फल में ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीजें नहीं मिला देनी चाहिए। फल अकेले ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। भूखे पेट खाना तो स्वात्तम है। अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है। इसलिए पहला खाना अकेले फल को होना चाहिए। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाजत मिल सकती है, तो लेनी चाहिए। देखो अब मैं बताती हूँ क्या मतलब है। जो फ्रूट्स इसमें ताजे अंगूर, सेब, वो सब, हमें उसका सेवन करना चाहिए। ठीक है, हम बोलोगे हम फ्रूट नहीं खाएंगे, एंड सब फ्रूट्स को मिक्स करके उसको जूस बना के देंगे। देखो जूस इज गुड, जूस इज वेरी वेरी गुड। जो मार्केट का जो आर्टिफिशियल आता है उससे तो जूस काफी अच्छा होता है, बट थिंग इज जूस से बेटर होल फ्रूट होता है। ठीक है, तो हमें फ्रूट की मात्रा ज्यादा करना चाहिए। कि फ्रूट एट द एंड हम बोलेंगे फ्रूट ज्यादा नहीं खाना चाहिए, तो एटलीस्ट आप जो भागी तलन नहीं खा रहे हो उसके लिए फ्रूट खाओगे तो एटलीस्ट हेल्दी फैट है, उसमें अच्छी अच्छी चीजें हो सकती है। एंड फिर क्या दिया है, सुबह उठ के हमें गर्म पानी पीना चाहिए, बिकॉज गर्म पानी से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। तो हम सुबह गर्म पानी में तो हमें एनर्जी मिलती है, वो सब मिलती है। ठीक है, खुली हवा में रोज धीरे धीरे प्राणायाम कर सके तो अच्छा है। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मतलब देखो, अगर आप सुबह कभी समझो आप खुली हवा में प्राणायाम कर रहे हो, एक्सरसाइज करो, तो आपको रात की ठंडी से डर नहीं लगेगा, बिकॉज आपकी बॉडी इतनी केबल हो जाएंगी सब करने के लिए। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिए हो तो सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो, तो फिर कोई हानि नहीं। 24 घंटा शहद से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। मतलब हमें जो कंबल है हमें पूरा नहीं ओढ़ना है, बिकॉज जो हमें क्योंकि पता है हम बराबर ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें भी ना हमारे जो सांस हमारे फेफड़ों में जाना चाहिए, हमें पूरा नहीं ढकना है। ठीक है, माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है। वह जो साथी रहते हैं और जो अवे सो हम तीनों का स्वास्थ्य आशीर्वाद पावे, बापू के आशीर्वाद। ठीक है, आगे देखते हैं और है क्या। ठीक है, इतना ही, मतलब आपको सिंपल समझा। तो इसमें हमें ना टिप्स दी गई है कि हमें कोई चीज फॉलो करनी है, नहीं करनी है, कोई जिसका जो नेसेसरी नहीं है बट फिर भी हम करते हैं। चीजों को नेसेसरी समझो। तो यार इट वॉज अ गुड लेसन, आई लव्ड इट। सो इफ यू लव दिस वीडियो, यू नो व्हाट टू डू, फटाफट मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड सब कुछ भूलना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके सही आपके गुरु अकेडमी। बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब।